गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। चलिए जो क्लास 6 का मैंने 11वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश की छायाएं एवं प्रवर्तन। तो चलिए जितने भी इस चैप्टर में है तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं और इस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। और जिस ये वीडियो जो भी देख रहे हैं यह अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है इस चैप्टर में। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दीप्त वस्तुएं कौन सी है। दीप्त मतलब होता है रोशनी। रोशनी कौन कौन वस्तुएं देती है। दीप्त का मतलब यही हो गया, समझ में आ गया। तो कहता है जुगनू है, चंद्रमा है, मिट्टी है, मिट्टी के तेल का स्टोव है। स्टोव जो कि हम लोग जलाते हैं, स्टोव। उपरोक्त सभी थी, इसमें से क्या होता है सभी है, क्योंकि सभी ये लोग क्या चीज़ है लाइट देता है। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा। देख रहे हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट था। चलिए ऑप्शन ए हम लोगों ने सही मार दिए थे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कहता है क्या चीज परिभाषी। परिभाषी का मतलब होता है कि जिसमें हल्का हल्का दिखाई दे उसको हम लोग परिभाषी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। कुछ वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। कुछ वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं पर साफ दिखाई नहीं देता है, जिनके आर पार कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसका मतलब होता है कि कुछ वस्तु के आर पार दिखाई दे और स्पष्ट नहीं दिखाई दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं परिभाषी कहते हैं। इसके लिए दो का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक। अरे यार बार बार क्या कंडीशन आ जाता है। ठीक है, क्या कहता है कि अद्वितीय वस्तु है। अद्वितीय मतलब यही हो जाता है कि जिसमें लाइट ना हो उसको अद्वितीय वस्तु कहते हैं। कहता है सोलोकेन सीट, तार की जली, कार्बन पेपर की सीट, उपरोक्त में से डी। उपरोक्त में से डी सभी। सभी में लाइट क्या चीज़ है नहीं है। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्या कहता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे देखने से क्या क्या होता है। तो आँख के लिए हानिकारक होगा, आँख के लिए फायदेमंद होगा, शरीर के लिए फायदेमंद होगा, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा। तो बिल्कुल सूर्य को हम लोग भी देखते हैं, कभी कभी प्रयोग करते हैं तो देखते हैं तो क्या करता है कि पूरे लाइट हमारे आँखों में आ जाता है और हमारे लाइट आँख की रोशनी क्या हो जाता है एकदम अंधेरा टाइप का लगने लगता है, जिससे हमारे आँख की क्या हो जाती है खराब भी हो सकती है। इसके लिए 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 नंबर होगा आंसर ऑप्शन ए। ठीक। अब 5 नंबर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या कहता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 3 4 5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर 3 प्रकार। 2 प्रकार के होते हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पर गलत। इसके लिए ऑप्शन कितना होगा 2 प्रकार के होगा। 5 का कहता है हम अपने चारों ओर कैसे वस्तुएं देखते हैं। काली, सफ़ेद, रंग बिरंगी, पीली। तो हम लोग क्या कहते हैं रंग बिरंगी देखते हैं हम लोग चारों ओर वस्तु को। ऑप्शन सी हो जाएगा 6 का आंसर। ठीक। कहता है हम अपने चारों ओर कैसे वस्तुएं देखते हैं। तो हम लोग देखा रंग बिरंगी हो गया, ऑप्शन ये रिपीट हो गया। इसके लिए 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस कहता है कि जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती है उसको उसको उन्हें क्या कहते हैं। यह 1 नंबर यह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, दीप्त कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। तो इसको हम लोग दीप्त कहते हैं, जिसको स्वयं की प्रकाश हो उसको दीप्त कहते हैं, या ऐसे भी लाइट दो उसको दीप्ति ही कहेंगे। कहते हैं पर अपारदर्शी किसे कहते हैं। क्वेश्चन 9 अपारदर्शी किसे कहते हैं जिन वस्तुओं आर पार नहीं देख सकते हैं, प्रकाश पार नहीं हो सकता है। जिस वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं उस वस्तु में प्रकाश पार नहीं हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है डी नंबर हो सकता है। सी ऑप्शन 9 का सी ऑप्शन सही होगा। कहता है कि सूर्य ग्रहण के समय हमें सूरज को कैसे देखनी चाहिए। नंगी आंखों से, वैज्ञानिक यंत्रों, ए बी से कोई नहीं। तो क्या कहता है वैज्ञानिक यंत्रों से देखनी चाहिए सूर्य ग्रहण के समय। इसके लिए 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कहता है कि जब प्रकाश के क्वेश्चन 11 क्या कहता है जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो उसको क्या कहते हैं। छाया बनती है, प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रकाश प्रकाश विभिन्न रंग देता है, प्रकाश का आर पार हो जाता है। बिल्कुल नहीं। देखे होंगे कि हम लोग जिस प्रकार से यदि कोई वस्तु प्रकाश आ रहा है उस वस्तु से हम लोग कोई
वस्तु को रखते हैं और जब छाया बनती है तो रखते हैं तो उसके साइड में क्या हो जाता है, छाया बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहते हैं उसको, छाया। उसको हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 11 का। कहता है पारदर्शी किसे कहते हैं, जिन वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं, जिन वस्तुओं को हम लोग तो अभी क्वेश्चन पढ़े 12 नंबर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, क्या कहता है अपारदर्शी, हम लोग क्वेश्चन 13, अपारदर्शी वस्तुएं कौन कौन सी है, लकड़ी या प्लास्टिक है, रबड़, उपरोक्त सी। तो इसमें से डी हो जाएगा, क्योंकि किसी में भी प्रकाश पार नहीं हो सकता है, इसीलिए अपारदर्शी कहते हैं। परभासी वस्तुएं कौन सी होती है, तेल के लगाव, ये क्वेश्चन भी पढ़ लिया हम लोगों ने। तेल का लगाव, कागज, लकड़ी लकड़ी, प्लास्टिक और पानी, पानी और पारदर्शी, पारदर्शी क्या हो जाएगा, परभासी, परभासी मतलब हल्का हल्का, जो हल्का हल्का दिखाई दे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 का ए सही हो जाएगा। ठीक, 15 नंबर, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कैसा होता है, काला होता है, सफेद होता है, भूरा होता है, हरा होता है। तो सूर्य क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कैसा होता है, तो काला होता है। ऑप्शन ए सही होगा 15 का। अपारदर्शी क्या है, तो अपारदर्शी हम लोगों ने पढ़ा कि इनमें से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, इनमें से डी, तो डी ही होगा क्योंकि सब है पर। कहता है अदीप्तीय, अदीप्त का मतलब हमने समझा दिया कि जिसमें लाइट ना हो, जैसे सेलो सीट, तार की बिजली, कार्बन पेपर सीट, उपयुक्त। इसका भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके लिए 17 का डी आंसर हो जाएगा। 18 का दर्पण के कौन कौन, दर्पण कौन से दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल सभी क्या कहता है, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। इसके लिए क्या कहता है, 3 प्रकार, डी नंबर होगा। ठीक, गोलीय दर्पण के कौन से 2 प्रकार होते हैं, डी होगा। ठीक, गोल दर्पण के से 2 प्रकार होते हैं, तो क्या था उपरोक्त, डी होगा 3। पारदर्शी वस्तुएं कौन कौन सी होती है, कांच, शीशा, पानी, उपरोक्त डी। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा, इसमें से डी हो जाएगा। सभी में से क्या हो जाएगा, पास होता है। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण का माध्यम से टकराकर पुनः वापस आना, प्रकाश से टकराकर वापस ना जाना। ए भी कहता है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, बिल्कुल नहीं। कहता है कि जब परावर्तन मतलब जिस माध्यम से आया और उस किसी क्या कहता है, किसी वस्तु से टकराकर फिर से उसी माध्यम में घुर गया, उसी को परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन, परावर्तन कहाँ होता है, कांच में, दर्पण में ही होगा। पृथ्वी को कौन सा प्रकाशित करता है, पृथ्वी को कौन प्रकाशित करता है, चांद, सूर्य, बल्ब, सभी। तो इनमें से क्या हो गया, सूर्य प्रकाशित, मतलब पूरे का पूरे लाइट दे देता है, सूर्य दे देता है। ऑप्शन बी सही होगा 21 का। सूर्य ग्रहण के समय चांद किसके मध्य में होता है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य, सूर्य और बुध के मध्य, सूर्य और शुक्र के मध्य, सूर्य कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद होगा सूर्य ग्रहण के वक्त। ठीक है, दीप्तिपिंड से जो वस्तुएं सूर्य के तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करें, जो प्रकाशहीन, जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करे, इनमें सभी। प्रकाशहीन का मतलब होता है जिसमें प्रकाश ना हो, उसको हम लोग प्रकाशहीन कहते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा कि प्रकाश 23 का ए नंबर आंसर होगा। ठीक, 24, दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति, ये प्रकाश प्रवर्तन सिद्धांत का काम करता है। प्रकाश एक प्रकाशीय युक्ति जो प्रकाश सिद्धांत का काम करता है, इनमें से सी होगा। तो कहता है दर्पण, सी हो जाएगा। क्या कहता है, दर्पण किसे कहते हैं, तो ऑप्शन सी क्या होगा, दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के सिद्धांत का काम करता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, 24 का सी आंसर हो जाएगा। 25, दर्पण दर्पण परावर्तन से हमें कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होता है, स्पष्ट और अस्पष्ट, धुंधला, पारदर्शी, स्पष्ट प्राप्त होता है। क्या होता है दर्पण परावर्तन से, और स्पष्ट प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त होता है। 25 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक, 26, प्रकाश कैसे गमन करता है, कहता है सीधा, सरल रेखा में, टेढ़ी रेखा में, गोलाई में। ये कहता है कि प्रकाश जो होता है ना, सीधा रंग गमन करता है। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। प्रकाश सीधे रेखा में गमन करता है, तो इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा 26 का। सूर्य की रोशनी धरती तक पर आने में समय पहुंचती है, कितने समय पहुंचती है, 8 मिनट 33 सेकंड, 8 मिनट
8 मिनट 33 सेकेंड, 8:33 सेकेंड, 8:31 मिनट, क्या कहता है 8:32 मिनट। ऑप्शन क्या, 8 मिनट 33 सेकेंड में पहुंचती है। ऑप्शन 27 का ए सही हो जाएगा। ठीक। 28 का लास्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। सूची छिद्र हमारे सूची छिद्र हमारे सड़क से चलने के लिए प्रतिदिन कैसे होता है, उल्टे होता है। क्या होता है, उल्टे। जय हिंद।